Hello dear students, welcome in online teaching. We are learning 7th standard maths. Today we are going to continue chapter number 5th, that is lines and angles. Okay, so students see, हमने पिछले वीडियो में यहाँ तक देखा था जो पैरेलल लाइंस है और उसकी जो ट्रांसवर्सल है वो भी हमने देखी थी. ठीक है, इफ टू पैरेलल लाइंस आर कट बाय अ ट्रांसवर्सल, दो पैरेलल लाइंस है और वो जो दो पैरेलल लाइंस है वो एक ट्रांसवर्सल से कट हो रहे हैं, तो ईच पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल इन मेजर. जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स के जो पेयर है वो इक्वल रहते हैं. ओके, वी यूज दिस रिजल्ट टू गेट अनदर इंटरेस्टिंग रिजल्ट, फिगर 5.29. तो ये जो रिजल्ट है ये हम एक दूसरा रिजल्ट, इंटरेस्टिंग रिजल्ट फाइंड आउट करने के लिए यूज करेंगे. ठीक है, व्हेन टी कट्स, देखो इस फिगर में 5.29 आपको दिखाई दे रहा है ये वाला. व्हेन टी कट्स द पैरेलल लाइन एल एम, देखो यहाँ पे लाइन एल और एम ये दोनों पैरेलल में हैं और जो ट्रांसवर्सल है टी उसने वो दो लाइंस कट किए हैं. वी गेट एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 7. एंगल 3 और एंगल जो 7 है वो इक्वल है. ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल. ओके, बट एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 8, लेकिन एंगल 7 और एंगल 8 ये इक्वल है. क्यों? क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स के पेयर है. ठीक है, देयरफॉर एंगल 3 और एंगल 8 इज इक्वल है. एंगल 3 और एंगल 8 ये दोनों भी इक्वल हो गए. 3 और 7 इक्वल है, 7 और 8 इक्वल है, यानी 3 और 8 इक्वल हो जाएगा. करेक्ट. यू कैन सिमिलरली शो दैट एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 6. आप इसी तरह से ये प्रूव कर सकते हो कि एंगल 1 और एंगल 6 सेम है. ठीक है, दस वी हैव द फॉलोइंग रिजल्ट्स. तो आपके पास ये रिजल्ट है क्या? इफ टू पैरेलल लाइंस आर कट बाय ट्रांसवर्सल, देखो ये डेफिनेशन है. इफ टू पैरेलल लाइंस आर कट बाय अ ट्रांसवर्सल, दो पैरेलल लाइन किसी एक ट्रांसवर्सल से कट हो रहे हैं, तो ईच पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, हमने एंगल्स के टाइप देखे तो उसी में के जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है वो हमेशा इक्वल रहते हैं. अल्टरनेट इंटीरियर. ओके, तो यहाँ पे जो पेयर्स है वो देखते हैं हम. दिस सेकंड रिजल्ट लीड्स टू अनदर इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी. ये जो रिजल्ट है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का, इसके बेस पे हम और एक इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी देखने वाले हैं. ठीक है, वो कौन सी? देखो, एंगल 3 प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री. एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 1 इज इक्वल टू कितने हैं टोटल? इन दोनों के एडिशन 180 डिग्री. क्यों? क्योंकि ये लीनियर पेयर है और आपको पता है लीनियर पेयर में दोनों के एडिशन कितनी रहती है? 180 डिग्री. बट एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 6, लेकिन एंगल 1 और एंगल 6 जो है वो इक्वल है. क्यों? क्योंकि वो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है. करेक्ट. देयरफॉर वी कैन से दैट एंगल 3 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180 डिग्री. करेक्ट. तो ये ऑब्जर्व करने के बाद हम ये कह सकते हैं कि एंगल 3 और एंगल 6 जो है उन दोनों की एडिशन 180 डिग्री रहती है. ओके, सिमिलरली एंगल 1 प्लस एंगल 8 इज इक्वल टू 180 डिग्री ऑल्सो. ये भी प्रूव कर सकते हैं हम. दस वी ऑब्टेन द फॉलोइंग रिजल्ट. तो हमने ये रिजल्ट ऑब्टेन किया है. कौन सा? इफ टू पैरेलल लाइंस आर कट बाय ट्रांसवर्सल, किसी दो पैरेलल लाइंस को अगर एक ट्रांसवर्सल कट कर रही है तो देन ईच पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स, तो जो इंटीरियर एंगल्स के पेयर है ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, किसी एक साइड पे आर सप्लीमेंट्री, मतलब जो इंटीरियर एंगल से, ठीक है, इंटीरियर एंगल से किसी एक साइड से, सेम साइड यानी एक साइड से
वो हमेशा सप्लीमेंट्री रहते हैं। ओके, ये रिजल्ट हमने फाइंड आउट कर दिया। ओके, आगे क्या है देखो, यू कैन very easily remember these results if you can look for relevant shapes। आप देखो, अब नीचे दिए गए कुछ शेप्स हैं, ये शेप्स को देख के आप अच्छी तरह से ये जो रिजल्ट्स हमने फाइंड आउट कर दिए हैं ये आप याद रख सकते हो। देखो आगे क्या है, द एफ शेप स्टैंड फॉर कोरोस्पोंडिंग एंगल। जो एफ शेप है वो कोरोस्पोंडिंग एंगल्स समझा जाता है। देखो फिगर्स में एफ शेप आपको दिखाई दे रहा है, इसमें एफ, ये और ये कौन से एंगल के पेयर है, करस्पॉन्डिंग एंगल। इसमें भी ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स है, इसमें भी ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है जेड शेप स्टैंड फॉर अल्टरनेट एंगल। जो जेड शेप है, जो जेड शेप है वो किस लिए स्टैंड होता है, समझा जाता है अल्टरनेट एंगल्स के लिए वो स्टैंड किया जाता है। देखो जेड वाला शेप, ये और ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ओके, ये भी ठीक है, और ये कौन से एंगल्स हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज डू दिस। आपको ये करना है, क्या करना है देखो, ड्रॉ अ पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस की एक पेयर ड्रॉ करनी है, एंड अ ट्रांसवर्सल, और एक ट्रांसवर्सल ड्रॉ करनी है उसमें से। वेरीफाई द अबव 3 स्टेटमेंट्स बाय एक्चुअली मेजरिंग द एंगल्स। देखो अब तक हमने जो स्टेटमेंट्स दिए हैं, जो रिजल्ट फाइंड आउट किए हैं, आपको क्या करना है, मेजर करके वो वेरीफाई करना है जो 3 स्टेटमेंट्स है वो करेक्ट है या नहीं। ओके, नाउ ट्राई दिस। अब ये ट्राई करना है आपको, देखो क्या करना है ट्राई। फर्स्ट में है एल और एम, ये पैरेलल लाइन है, और जो टी है वो ट्रांसवर्सल है। लाइन एल इज पैरेलल टू लाइन एम, टी इज द ट्रांसवर्सल। एंगल एक्स फाइंड आउट करना है आपको। देखो एंगल 60 गिवन है, एंगल एक्स फाइंड आउट करना है, तो ये पेयर कौन सी है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। करेक्ट, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। देखो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का ये पेयर है। ये एंगल जो 60 गिवन है, 60 डिग्री गिवन है, और एक्स, ये जो दोनों एंगल है ये कैसे है, अल्टरनेट इंटीरियर है। और आपने देखा स्टेटमेंट में अल्टरनेट इंटीरियर, जब दो लाइन पैरेलल हो और उस दो लाइन को एक ट्रांसवर्सल कट कर रही है, तो जो उसकी वजह से जो एंगल्स फॉर्म हुए हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, वो हमेशा इक्वल रहते हैं। सो x इज इक्वल टू 60 डिग्री आएगा, ठीक है। नेक्स्ट में देखो यहाँ पे लाइन a इज पैरेलल टू लाइन b। लाइन a किसको पैरेलल है, लाइन b को, और c इज अ ट्रांसवर्सल। c क्या है, ट्रांसवर्सल है। तो यहाँ पे भी आपको y फाइंड आउट करना है। बाय यूजिंग स्टेटमेंट ऑफ अल्टरनेट एंगल वी कैन फाइंड आउट एंगल y। यहाँ पे 55 ये गिवन है, ये कितना होगा, ये भी 55 होगा। क्लियर। उसके बाद L1 एंड L2 बी टू लाइन्स। देखो L1 और L2 ये जो है ये 2 लाइन्स है, ठीक है। एंड T इज अ ट्रांसवर्सल, और T क्या है, ट्रांसवर्सल है। इज एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। क्या एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल होगा, फिगर में देख रहे हो, नो। क्यों, क्योंकि L1 और L2 पैरेलल नहीं है, ये स्टेटमेंट में नहीं है। स्टेटमेंट में क्या है, अगर 2 लाइंस पैरेलल हो तभी ये जो ट्रांसवर्सल से एंगल्स बने हैं, इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ये इक्वल रहते हैं। लेकिन यहाँ पे ये लाइंस पैरेलल नहीं दिखाई दे रहे, तो एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल नहीं होंगे। उसके बाद देखो लाइन L इज पैरेलल टू लाइन M, लाइन L इज पैरेलल टू लाइन M, एंड T
इज अ ट्रांसवर्सल, और टी क्या है, ट्रांसवर्सल है। तो हमें क्या करना है, एंगल जेड फाइंड आउट करना है। ओके, थर्ड स्टेटमेंट से आपको ये पता है, हमें पता है कि जो इंटीरियर एंगल्स रहते हैं, सेम साइड के जो इंटीरियर एंगल्स रहते हैं वो कैसे रहते हैं, सप्लीमेंट्री, यानी दोनों की एडिशन कितनी रहती है, 180 डिग्री। तो यहाँ पे 60 गिवन है, एक एंगल दूसरा जेड फाइंड आउट करना है। तो देखो दोनों की एडिशन 180 डिग्री आती है, तो 180 में से 60 माइनस कर दो, क्या आएगा 120। सो एंगल जेड इज इक्वल टू 120 डिग्री, ये वैल्यू आएगी। ओके, नेक्स्ट में देखो लाइन एल इज पैरेलल टू एम, एल एम को पैरेलल है, एंड टी इज ए ट्रांसवर्सल, टी क्या है, ट्रांसवर्सल है। तो हमें एक्स फाइंड आउट करना है। अब आपको यहाँ पे जो गिवन एंगल है 120 डिग्री और एक्स, ये कौन से टाइप का एंगल है मुझे बताओ, ये है करस्पॉन्डिंग एंगल्स। करस्पॉन्डिंग एंगल्स स्टेटमेंट नंबर 1 हमने फाइंड आउट कर लिया है कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल रहते हैं, सेम रहते हैं। कब, जब दो लाइन पैरेलल हो और उस लाइन में एक ट्रांसवर्सल कट कर रही है उन लाइंस को, तो उस ट्रांसवर्सल की वजह से जो एंगल्स फॉर्म हुए हैं करस्पॉन्डिंग एंगल वो इक्वल रहते। तो एंगल x की वैल्यू क्या होगी, 120 डिग्री। इज इट क्लियर। अब देखो लास्ट वाला, लाइन L इज पैरेलल टू लाइन M, P इज पैरेलल टू Q। यहाँ पे देखो लाइन L M को पैरेलल है और P Q को पैरेलल है। फाइंड A B C D, हमें एंगल A, एंगल B, एंगल C और एंगल D ये फाइंड आउट करना है। देखो सबसे पहले हमें A फाइंड आउट करना होगा, करेक्ट। अब देखो लाइन P और लाइन Q पैरेलल है और L हम अगर ट्रांसवर्सल मान ले तो देखो ये जो 60 डिग्री और A है ये आपको कैसे दिखाई दे रहे हैं, इंटीरियर एंगल, ठीक है। तो इंटीरियर एंगल रिजल्ट नंबर 3, स्टेटमेंट नंबर 3 आपको पता है इंटीरियर एंगल्स कैसे रहते हैं, सप्लीमेंट्री, दोनों की एडिशन कितनी रहती, 180 डिग्री। तो एक की 60 है, दूसरी की कितनी आएगी, दूसरे की एंगल ए आएगा 120 डिग्री, करेक्ट। अब ए फाइंड आउट होने के बाद हम सी बी डी ये फाइंड आउट कर सकते हैं। वो कैसे, देखो अब एक गिवन है आपको, मान लो लाइन L और M पैरेलल है और Q ट्रांसवर्सल है उसकी। तो देखो जो A एंगल है और D है ये कैसे एंगल आपको दिखाई दे रहे हैं, ये एंगल है एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल, आपने देखा है। तो आपको पता है एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल इक्वल रहते हैं। तो A की वैल्यू 120 डिग्री है तो D की वैल्यू कितनी आएगी, उतनी ही 120 डिग्री। D की वैल्यू पता है हमें, C और B उसके लीनियर है, क्लियर, लीनियर है। तो देखो D की वैल्यू आपको पता है, D इक्वल्स टू 120 डिग्री। तो B कितना आएगा, B आएगा 60 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये लीनियर पेयर है और दोनों के एडिशन 180 डिग्री रहती है। सेम C भी कितना आएगा, C की वैल्यू आएगी 60 डिग्री, क्योंकि D और C ये भी लीनियर पेयर है। क्लियर, हमने A B C D फाइंड आउट कर लिया है। ओके स्टूडेंट्स, आगे देखो चेकिंग फॉर पैरेलल लाइंस, आगे का पॉइंट है। देखो अब तक हमने पैरेलल लाइंस के बारे में सीखा, लेकिन अब क्या करना है आपको, पैरेलल लाइंस चेक करना है। कैसे, देखते हैं। इफ टू लाइंस आर पैरेलल, देखो अगर दो लाइंस पैरेलल हो देन यू नो दैट अ ट्रांसवर्सल गिव्स राइज टू पेयर ऑफ इक्वल करस्पॉन्डिंग एंगल्स। देखो जब टू लाइंस पैरेलल हो तो आपको पता है कि जो ट्रांसवर्सल है उसकी वजह से जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स रहते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स
वो हमेशा इक्वल रहते हैं और जो इंटीरियर एंगल है वो सप्लीमेंट्री रहते हैं, ये पता है। ओके, व्हेन टू लाइंस आर गिवन, जब दो लाइंस गिवन है, इज देयर एनी मेथड टू चेक इफ दे आर पैरेलल और नॉट। देखो अब यहाँ पे एक फैक्ट है, क्या फैक्ट है कि मान लो दो लाइंस आपको गिवन है, तो वो पैरेलल है या नहीं वो कैसे चेक करे, ये यहाँ पे फैक्ट है। यू नीड दिस स्किल इन मेनी लाइफ ओरिएंटेड सिचुएशन। ये जो है ये आपके जो डेली लाइफ में है वो हमेशा आता है। देखो, अ ड्राफ्ट्समैन यूजेस अ कारपेंटर, हमारे डेली लाइफ में डेली सिचुएशन में कहाँ कहाँ यूज होता है। देखो, अ ड्राफ्ट्समैन यूजेस अ कारपेंटर स्क्वायर, ड्राफ्टमैन क्या करता है, कारपेंटर का स्क्वायर यूज करता है। एंड स्ट्रेट एज रूलर, और रूलर भी यूज करता है टू ड्रॉ दिस सेगमेंट, ये ड्रॉ करने के लिए। ही क्लेम्स दे आर पैरेलल, और वो क्लेम करता है कि ये पैरेलल है। वो कैसे, तो देखो आपको फिगर दिखाई दे रही है, ये जो दो लाइंस है, देखो ये वाला और ये वाला जो डॉटेड लाइंस है, आपने कारपेंटर का स्क्वायर देखा वो इस तरह का रहता है, ठीक है। और ये जो लाइन है ये यूज करता है, देखे रूलर यूज करता है, और वो जो स्क्वायर रहता है उसका वो यूज करता है, ठीक है। आर यू एबल टू सी दैट ही हैज केप्ट द करस्पॉन्डिंग एंगल्स टू बी इक्वल। क्या आप देख रहे हो कि ये जो स्क्वायर है ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स के ऊपर रखा है और वो इक्वल है, ठीक है। Thus, when a transversal cuts two lines, देखो किसी ट्रांसवर्सल ने दो लाइंस कट कर लिए सच दैट पेयर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, देन द लाइंस हैव टू बी पैरेलल। देखो क्या है, मान लो किसी ट्रांसवर्सल ने टू लाइंस को कट किया है और उसकी वजह से जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स वहां पे बने हैं वो इक्वल है, तो वो इक्वल होने की वजह से वो जो दो गिवन लाइंस है वो पैरेलल रहते हैं। आ गया समझ में? ओके, नेक्स्ट इज लुक एट द लेटर जेड। ये जो गिवन है फिगर 5.31 में जो लेटर है जेड उसकी तरफ देखना है। द हॉरिजॉन्टल सेगमेंट्स हियर आर पैरेलल, जो हॉरिजॉन्टल सेगमेंट्स आपको गिवन है वो पैरेलल है बिकॉज द अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। क्यों? क्योंकि ये जो अल्टरनेट एंगल्स है वो इक्वल है, वो इक्वल होने की वजह से ये जो हॉरिजॉन्टल आपको सेगमेंट दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, वो इक्वल है, ठीक है। व्हेन अ ट्रांसवर्सल कट्स टू लाइंस, किसी ट्रांसवर्सल ने दो लाइंस को कट किया है सच दैट पेयर्स ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, और उसकी वजह से जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बने हैं वो इक्वल हैं, तो द लाइंस हैव टू बी पैरेलल। तो इक्वल, वो एंगल इक्वल होने की वजह से वो जो दो लाइंस है वो पैरेलल रहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आगे देखो, ड्रॉ अ लाइन, एक लाइन ड्रॉ करनी है, लाइन एल ड्रॉ कर दिया। ड्रॉ अ लाइन एम परपेंडिकुलर टू एल। देखो पहले लाइन एल ड्रॉ करनी है और उसके बाद उसके ऊपर लाइन एम उसके परपेंडिकुलर होनी चाहिए। परपेंडिकुलर यानी पता है आपको 90 डिग्री में होना चाहिए। अगेन ड्रॉ अ लाइन पी, और एक लाइन पी ड्रॉ करना है। कैसे? सच दैट पी इज अ परपेंडिकुलर टू एम, और वो जो पी लाइन है वो एम के परपेंडिकुलर होनी चाहिए। दस पी इज परपेंडिकुलर टू एल। देखो समझ में आया? P इज परपेंडिकुलर, P लाइन जो है वो परपेंडिकुलर है किसके? टू अ परपेंडिकुलर टू L। L के परपेंडिकुलर कौन है? M है, उसके परपेंडिकुलर में वो लाइन P है। समझ में आया? L के परपेंडिकुलर में M है और M के परपेंडिकुलर में लाइन P है, ठीक है। यू फाइंड P इज पैरेलल टू L। आपने फाइंड आउट कर लिया क्या कि P L के पैरेलल में है। वो कैसे?
दिस इज बिकॉज यू ड्रॉ P। ये कैसे कि आपने जो P ड्रॉ किया है, दैट सच दैट एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल 1 और एंगल 2 ये जो फॉर्म हुए हैं आपने परपेंडिकुलर लेने की वजह से, परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री, 90 प्लस 90 दैट इज 180 डिग्री। ठीक है, तो ये जो दो लाइन्स है, लाइन L और लाइन P, ये पैरेलल हो गए हैं। तो ये स्टेटमेंट देखो, thus when a transversal cuts two lines, जब कोई ट्रांसवर्सल टू लाइंस को कट कर रही है, such that pairs of interior angles on the same side of the transversal, तो उसकी वजह से जो इंटीरियर एंगल्स रहते हैं, पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल्स के जो पेयर हैं ऑन द सेम साइड, सेम साइड में, आर सप्लीमेंट्री, और वो सप्लीमेंट्री अगर रहे तो द लाइन्स हैव टू बी इक्वल। और ये जो ट्रांसवर्सल की वजह से जो इंटीरियर एंगल्स का पेयर बना है वो अगर सप्लीमेंट्री रहा तो उसकी वजह से ये जो दो लाइन्स है वो पैरेलल होने चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, अब देखो यहाँ पे एक बॉक्स है, ट्राई दिस, आपको ट्राई करना है, क्या ट्राई करना है, फाइंड आउट करना है कुछ। इज L इज पैरेलल टू M, यहाँ पे गिवन है लाइन L और M और ट्रांसवर्सल है T, क्या आपको लग रहा है कि L और M पैरेलल है? देखो यहाँ पे ये एंगल 50 है, ये भी 50 है, करेक्ट? यस, क्यों? क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर जो एंगल है ये आपको इक्वल दिखाई दे रहे हैं, इसकी वजह से ये जो लाइन L और M है ये पैरेलल है। सेकंड में देखो, इज L इज पैरेलल टू M, क्या L और M पैरेलल है? देखो L और M आपको सबसे पहले देखना है कि एंगल्स कौन से गिवन है। ये वाला 50 है और ये यहाँ का जो है वो है 130 डिग्री। आपको पता है ये जो मैंने निकाला ये एंगल, ये वाला, ये और ये 50 एंगल इक्वल है, क्यों? क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, और ये जो 130 और ये जो 50 है ये आपको पता है लीनियर पेयर है, ठीक है? और इन दोनों की एडिशन 180 डिग्री आती है, ये भी पता है आपको, क्लियर? ठीक है, तो इसकी वजह से ये जो इंटीरियर अल्टरनेट एंगल इक्वल है, इसकी वजह से एंगल लाइन L और लाइन M पैरेलल है। थर्ड वाले केस में देखो, इफ L और M अगर पैरेलल है तो आपको एंगल X फाइंड आउट करना है। देखो L और M पैरेलल है और ये जो ट्रांसवर्सल है T, इसकी वजह से एंगल्स बने हैं। एंगल 70 डिग्री एक गिवन है, दूसरा X फाइंड आउट करना है। देखो ये जो 70 डिग्री और X है ये आपको कौन से टाइप के एंगल दिखाई दे रहे हैं? ये इंटीरियर एंगल है ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल के सेम साइड पे एंगल्स है। आपको पता है स्टेटमेंट नंबर 3 क्या? स्टेटमेंट क्या है? अगर टू लाइंस पैरेलल है और उन लाइंस को ट्रांसवर्सल कट कर रही है एक, और उस ट्रांसवर्सल की वजह से जो इंटीरियर एंगल्स बने हैं ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल के सेम साइड पे वो कैसे रहते हैं? वो सप्लीमेंट्री रहते हैं, यानी दोनों की एडिशन 180 डिग्री रहती है। तो देखो 180 में से 70 हमने अगर माइनस कर दिए तो x की मेजरमेंट आएगी, तो x क्या आएगा? एंगल x इज इक्वल टू 110 डिग्री। Okay students, so in this way we studied this topic. Okay students, I hope आपको ये समझ में आ रहा होगा। Thank you.